इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी रहते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते, मगर हम उन्हें ज़रूर दिखाई देते हैं। वो हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वो रूप बदलने में भी माहिर होते हैं। कहते हैं कि ये जिन अगर किसी पर आशिक हो जाएं, तो उसे छोड़ते नहीं, और अगर किसी पर नाराज़ हो जाएं, तो उसे बर्बाद कर देते हैं। यही जिन अगर किसी इंसान पर मेहरबान हो जाएं, तो उसे बादशाह बना देते हैं, उसे माला माल कर देते हैं। और अगर किसी पर नाराज़ हो जाएं, तो बड़े से बड़े अमीरजादे को भी भिखारी बना देते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसका सामना एक खतरनाक जिन से हुआ। आइए सुनते हैं कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। मगरिब के वक्त अजान होने लगी तो सभी मर्द मस्जिदों की ओर नमाज पढ़ने के लिए भागने लगे। औरतें अपने घरों में ही नमाज पढ़ने की तैयारियां करने लगीं। शबाना भी परवीन के साथ वज़ू बनाकर नमाज पढ़ने के लिए बैठ गई और दोनों बेटी और माँ मिलकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज खत्म होने के बाद शबाना उठकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी और परवीन अपनी आदत के अनुसार नमाज खत्म करके कुरान की तिलावत करने लगी। उसे बचपन से ही उसके माँ बाप ने ये बात सिखाई थी कि नमाज के बाद कुरान की तिलावत करा करे। इसलिए परवीन नमाज पढ़ने के बाद रोज़ कुरान की तिलावत किया करती थी। रोज़ की तरह वो उस दिन भी कुरान की तिलावत में लगी हुई थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आज उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसकी ज़िंदगी को पलट कर रख देगी। शबाना रसोई घर में बैठकर रात के खाने का इंतजाम कर रही थी और उसकी बेटी एक कमरे में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही थी कि तभी शबाना को महसूस हुआ कि भीनी भीनी सी खुशबू उसके कमरे में दाखिल हुई। ये सोचकर कि कोई इत्र लगाकर गुजरा होगा, शबाना ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर वो इत्र की खुशबू धीरे धीरे और भी ज़्यादा फैलने लगी। खुशबू इस कदर फैल चुकी थी कि यूँ लगने लगा था कि किसी ने इत्र की पूरी शीशी ही उस कमरे में खाली कर दी हो। शबाना उठकर आसपास कमरे का जायजा करने लगी। उसके घर में इत्र जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। शबाना को डर लगने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि जब भी जिन्नात कहीं से गुजरते हैं तो वहाँ पर इत्र जैसी खुशबू जरूर आती है। उसकी बेटी कुरान की तिलावत कर रही थी और कई जिन्नात कुरान की तिलावत को सुन करके वहाँ पर चले आते हैं। शबाना को डर लगने लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। जब उसकी बेटी ने कुरान की तिलावत बंद की तो धीमे धीमे खुशबू भी आना बंद हो गई। इस घटना ने शबाना को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। जब शबाना के पति घर लौट कर आए तो उन्होंने उनको सारी बातें बताई। शबाना के पति को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसे किसी भी तरह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहते थे। शबाना के पति ने तुरंत शबाना से कहा कि वो कल मौलवी साहब के पास जाएंगे, उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। लिहाजा दूसरे दिन शबाना के पति तुरंत मौलवी साहब के पास गए। उन्होंने मौलवी साहब को सारी बातों से आगाह किया। मौलवी साहब ने आंख बंद की और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने आंख खोलकर शबाना के पति को बताया कि ये तुम्हारे घर में जिन्नात दाखिल होते हैं, जिन्होंने परवीन की कुरान की तिलावत सुनी, और तिलावत सुनकर ही वो आपके घर के अंदर दाखिल हो गए। कुछ जिन्नातों को कुरान की तिलावत बहुत पसंद होती है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी तिलावत सुनते हैं वहाँ रुक जाया करते हैं। उनका गुजरना भी वहीं से हुआ होगा, और जब उन्होंने परवीन की आवाज़ सुनी होगी तो वो तिलावत सुनने के लिए वहीं पर रुक गए होंगे। मैं तुम्हें कुछ तावीज़ें देता हूँ, इनको अपने कमरे की खिड़कियों में बांध देना, फिर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और परवीन से भी कह देना कि अगली बार से जब वो तिलावत करे तो धीमी आवाज़ में करे। मौलवी साहब की बात सुनकर परवीन के अम्मी और अब्बू वापस घर आ गए। परवीन के अब्बू ने घर की खिड़की पर उस तावीज़ को बांध दिया जो मौलवी साहब ने दी थी। इसके साथ ही
उन्होंने परवीन को हिदायत भी दी कि वो अगली बार से कुरान को धीमी आवाज़ में पढ़े। सब कुछ ठीक रहा। उस दिन कोई खुशबू नहीं आई। मगर 2 दिन के बाद शाम को नमाज के बाद जब परवीन दोबारा से कुरान की तिलावत कर रही थी, उस वक्त उनके घर में फिर से खुशबू आने लगी। ये देखकर परवीन और उसकी अम्मी शबाना दोनों लोग घबरा गईं। लेकिन परवीन ने धीरे धीरे कुरान की तिलावत जारी रखी और तिलावत पूरी करने के बाद कुरान को अपनी जगह पर रख दिया और उसके बाद धीरे धीरे खुशबू भी कम पड़ गई और फिर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। शबाना बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसे अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही थी। उसने ये बात फिर से परवीन के अब्बू को बताई। परवीन के अब्बू ने कहा, हम कल फिर से मौलवी साहब के पास चलेंगे। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। परवीन के अम्मी और अब्बू देर रात तक इसी बात पर चर्चा करते रहे और उसके बाद वो दोनों लोग सो गए। करीब आधी रात के वक्त शबाना के कानों में परवीन की आवाज़ पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। शबाना अपने पलंग से उतरी और परवीन के कमरे की ओर जाने लगी। ये आवाज़ परवीन की ही थी, मगर कुछ अजीब से ढंग से वो बोल रही थी। शबाना दबे पांव परवीन के कमरे की ओर बढ़ी और परवीन के कमरे की खिड़की से झांक कर जो नज़ारा उसने देखा वो उसकी सांसें थमा देने के लिए काफ़ी था। शबाना ने देखा कि परवीन के कमरे में सैकड़ों की तादाद में हष्ट पुष्ट और लंबी चौड़ी कदकाठी वाले खूबसूरत नौजवान, बच्चे और बूढ़े बैठे हुए थे। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ न आया कि एक छोटे से कमरे में इतने सारे लोग समा कैसे सकते हैं। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब परवीन को घेर कर बैठे थे। परवीन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन न थी। परवीन के सामने एक खूबसूरत नौजवान भी बैठा था जो उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए, उसकी आंखों में आंखें डाले उससे बातें कर रहा था। शबाना को ये सब देखकर चक्कर सा आने लगा। वो दबे पांव परवीन के कमरे से दूर चली गई। अपने कमरे में आकर वो मन ही मन दुआ करने लगी और फिर उसके बाद उसने परवीन के अब्बू को जगाया और उनको सारी बातों से आगाह किया। परवीन के अब्बू जब परवीन के कमरे में जाने लगे तो शबाना ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, मगर परवीन के अब्बू के बार बार जिद करने पर दोनों लोग उसके कमरे के पास गए, मगर इस बार उनके कमरे में कोई ना था। परवीन चुपचाप अपने पलंग पर बैठी हुई थी, मगर उनके घर में उसी तरह की खुशबू फैली हुई थी जिस तरह से परवीन की कुरान की तिलावत करते समय फैलती थी। शबाना ने अपने पति से कहा कि मैंने सच में उन लोगों को देखा था, हमारी बेटी खतरे में है। परवीन के अब्बू ने कहा, हम कल सुबह ही मौलवी साहब को यहाँ पर बुला लाएंगे और इन सब चीज़ों से अपनी बेटी को ज़रूर बचाएंगे। सुबह हुई तो सुबह होते ही शबाना के पति मौलवी साहब के पास चले गए। उन्होंने मौलवी साहब को सारी बातें बताईं। मौलवी साहब ने फिर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। आंख खोलकर उन्होंने परवीन के अब्बू से कहा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर जिन्नात हैं। ये सैकड़ों की तादाद में हैं और इनका मुकाबला यूं ही सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। इनके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे आपके घर आना पड़ेगा। इस काम में बहुत खतरा है। यूं समझ लीजिए कि आपके हाथ से आपकी बेटी जा भी सकती है। इस पर परवीन के अब्बू ने कहा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी मेरी बेटी खतरे में ही है। इसके लिए आप कुछ करिए। उनकी बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, आज मगरिब में अपनी बेटी परवीन से कहना कि वो कुरान की तिलावत ज़ोर ज़ोर से करे। मैं मगरिब की नमाज़ ख़त्म करके तुरंत आपके घर चला आऊँगा। ये सुनकर परवीन के अब्बू वापस अपने घर चले आए। उन्होंने मौलवी साहब की बातें परवीन और शबाना को बताईं। उनकी बात सुनने के बाद
अब तीनों शाम होने का इंतज़ार करने लगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद परवीन अपने कमरे में कुरान की तिलावत करने लगी और शबाना और उनके पति बाहर मौलवी साहब का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे उनके कमरे में खुशबू आनी शुरू हो गई। शबाना डर से कांपने लगी। उनके पति ने कहा कि तुम घबराओ मत, मौलवी साहब आते ही होंगे। ये कहकर शबाना के पति चलते हुए परवीन के कमरे के पास गए। परवीन वहाँ पर बैठी हुई कुरान की तिलावत कर रही थी। परवीन के अब्बू परवीन के कमरे के चारों ओर चहलकदमी करने लगे। इसी बहाने वो परवीन पर नज़र भी रख रहे थे और मौलवी साहब के आने का इंतज़ार भी कर रहे थे। काफ़ी देर बीत जाने पर भी मौलवी साहब नहीं आए तो दोनों की परेशानी बढ़ गई। परवीन के अब्बू चहलकदमी करते हुए फिर से एक बार परवीन के कमरे में गए। परवीन अब भी कुरान की तिलावत कर रही थी। वो शबाना के पास आए और कहने लगे, न जाने क्यों मौलवी साहब नहीं आए। उनको यहाँ आने में इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए। हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। इतना उन्होंने कहा ही था कि तभी उनको एक झटका लगा, क्योंकि परवीन की आवाज़ अचानक से बंद हो गई थी। परवीन के अब्बू दौड़कर परवीन के कमरे में गए तो देखा कि कुरान खुली पड़ी थी और परवीन वहाँ से गायब थी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। परवीन के अम्मी अब्बू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने पूरे घर में परवीन की तलाश की, मगर परवीन कहीं नहीं मिली। ये नामुमकिन सी बात थी। उस कमरे के बाहर ही खड़े थे परवीन के अम्मी अब्बू। परवीन यूं कहीं निकल के नहीं जा सकती थी। ज़रूर ये जिन्नातों का ही काम है। इस बात को सोचकर परवीन के अम्मी और अब्बू ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। परवीन के अब्बू ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। वो भागकर मौलवी साहब के पास गए। वहाँ उन्हें पता लगा कि मौलवी साहब जब रास्ते में थे तो उनके ऊपर पेड़ की डाल गिर गई, जिससे उनकी टांगों में चोट आई है। ये सुनकर परवीन के अम्मी और अब्बू बहुत हताश हो गए। उन्होंने जगह जगह जाकर परवीन को वापस लाने की बहुत ज़्यादा गुहार लगाई। कई मौलवियों के पास गए, कई तांत्रिकों के पास उन्होंने चक्कर काटे, मगर कोई भी परवीन को वापस ना ला सका। जब परवीन के अम्मी अब्बू को कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तब उन्होंने खुद ही खुदा से दुआ करनी शुरू कर दी। वो दिन रात ऊपर वाले से दुआ करते कि उनकी बेटी उन्हें किसी तरह से वापस मिल जाए। वो 6 महीने तक रोज़ रो रो के दुआ करते थे। 6 महीने के बाद एक दिन अचानक उनकी बेटी परवीन उसी कमरे में बेहोश पड़ी मिली जिस कमरे से वो गायब हुई थी। अपनी बेटी को पाकर दोनों काफ़ी खुश हुए। जब उनकी बेटी को होश आया तो उसने बताया कि वो अचानक एक अजीब जगह पे चली गई थी, जहाँ पर उन लोगों ने उसकी बहुत खिदमत की। वो लोग उसकी बहुत ज़्यादा सेवा किया करते थे और बदले में उससे कुरान की तिलावत करने को कहते थे। परवीन वहाँ पर कुरान की तिलावत करती थी तो ढेर सारे लोग आकर वहाँ बैठ जाया करते थे। वे परवीन की तारीफ़ें किया करते थे। परवीन ने बताया कि उसे उस जगह पर कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। वो 6 महीने तक इस तरह से वहाँ पर रही जैसे कि 6 महीने नहीं बल्कि 6 दिन वहाँ गुजारे हों। मगर एक दिन एक बुज़ुर्ग वहाँ पर आए। उन्होंने परवीन की कुरान की तिलावत सुनी। तिलावत सुनने के बाद उन्होंने परवीन को शाबाशी दी और कुछ लोगों को हुक्म दिया कि वो परवीन को वापस उसके घर पर छोड़ के आएँ, और उसके बाद उसे पता ही नहीं चला कि वो कब घर आ गई। परवीन के अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा खुश थे। उस दिन के बाद से जब भी परवीन कुरान की तिलावत करती थी, उसके घर में ना ही कोई खुशबू आती थी और ना ही किसी को डर लगता था। परवीन के अम्मी अब्बू ने उन्हीं मौलवी साहब से इन सब बातों का जिक्र किया तो उन मौलवी साहब ने परवीन के अम्मी और अब्बू को बताया कि वो नेक जिन थे जो परवीन की तिलावत को बहुत पसंद करते थे। इसलिए वो नादानी में अपने साथ इसे उठाकर ले गए थे। जिन बुजुर्ग का जिक्र परवीन कर रही थी
वो ज़रूर जिन्नातों के बादशाह ही होंगे जिन्होंने परवीन को वापस भिजवा दिया। परवीन की इस घटना को सुनकर हम कह सकते हैं कि जिन असलियत में होते हैं और वो हमारे बीच ही रहते हैं।